हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई इंश्योर यू आपके जितने भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेके आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो बचपन से हम पढ़ते आ रहे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, स्टिल वी आर कन्फ्यूज्ड, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, हम क्लियरली उनको एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं कर पाते। व्हाट इज़ द रीज़न यही है कि हमें कम्युनिकेटिव वे में नहीं पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं किए गए हैं। सो आज की इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये वर्ड वॉइस का क्या मतलब है, आखिर इसका क्या मतलब है। सो वॉइस रेफ़र करता है फॉर्म ऑफ वर्ब को, कि आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब या अ फॉर्म वर्ब टेक्स टू इंडिकेट। वर्ब कोई ऐसा फॉर्म लेगा जो कि हमें बता देगा कि वेदर सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है वो काम। ठीक है, अगर सब्जेक्ट वो काम कर रहा है, इफ़ द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, ठीक है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। और अगर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है वो एक्शन, उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, सो फोकस आपका रहेगा सब्जेक्ट के ऊपर। वेयर एज उसी सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आपका फोकस कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे। सो ये हम रूल्स में डिटेल के साथ मैं आपको बता दूं किस तरह वो चेंज करते हैं अपने पोजीशंस और कौन कौन से रूल्स है। तो सब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपको सबसे पहले टेंसेस समझने होंगे, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी मच रिलेटेड टू टेंसेस, क्योंकि आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ करेंगे और वो आपके टेंसेस में है। सो मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कराना चाहूँगा टेंसेस के अंदर। सो वो रूल्स यहाँ पे है। टेंसेस के अंदर जो है प्रेजेंट टेंस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, पास्ट में और हर आस्पेक्ट में, वो ज़रूर याद माइंड में रखिएगा वाइल कन्वर्टिंग एक्टिव इनटू पैसिव। सो कुछ एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, द डॉग जम्प्ड ऑन द बॉय। ये सेंटेंस आप पढ़ ले, ये एक्टिव वॉइस में है। क्यों? क्योंकि ये फोकस है सब्जेक्ट के ऊपर और सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन या डूअर ऑफ एक्शन है। द डॉग सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है, जम्प्ड ऑन द बॉय। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आप देखें, क्रिस्टी विल गिव अ बुक रिपोर्ट टू द क्लास। सो सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्रिस्टी वो क्या करेगी, वो एक बुक रिपोर्ट देगी, रिप्रेजेंट करेगी क्लास के सामने। सो वो एक्शन कर रही है। सो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। वेयर एज पैसिव वॉइस में आप देखें तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह में आएगा और फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉज जम्प्ड ऑन बाई द डॉग। सो यहाँ पे फोकस डॉग के ऊपर नहीं है, रदर देन उस एक्शन के ऊपर है कि उस बॉय के साथ क्या हुआ। ही वॉज जम्प्ड ओवर, उसके ऊपर जंप ओवर हुआ है। ठीक है, उस एक्शन के ऊपर फोकस हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में आप देखें, अ बुक रिपोर्ट विल बी गिवन। फोकस हो रहा है इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, बुक रिपोर्ट के ऊपर, कि क्या चीज़ होगा, कि बुक रिपोर्ट दिया जाएगा। विल बी गिवन, देंगे फ्यूचर में। कौन? क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर फोकस नहीं है, रदर देन इस बुक रिपोर्ट के ऊपर फोकस है पैसिव वॉइस में। ये बात याद रखिएगा। सो नाउ रूल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। सर्टेन रूल्स यू हैव टू फॉलो वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सो पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट को आप पहले ला देंगे। ये एक रूल है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी टेंसेस में सेंटेंस हो, हमेशा ये इन दोनों की पोजीशन आप स्विच कर लोगे। दूसरा ये कि यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आप हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। वो हम टेंसेस और एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा, रूल्स, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। तीसरी बात ये याद रखिएगा, यूज़ ऑफ बाई। पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे हमेशा बाई लगा देंगे। डन बाई बॉय, इस तरह बाई हिम, बाई हर, बाई हमेशा लगा देंगे। एंड देन इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट केस ऑफ नाउन अकॉर्डिंगली। नाउन के केसेस हमने बता दिए थे, कुछ सब्जेक्ट केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, इस तरह उनको सब्जेक्ट केस कहेंगे।
और ऑब्जेक्ट केस हर, ओके, हिम, मी, इस तरह ये ऑब्जेक्ट केसेस हो गए। सो वो इंटरचेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फिर टेंस विल रिमेन सेम। एक बात याद रखिएगा कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस जिस टेंस में है वो टेंस सेम रहेगा, रदर देन उस वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में है देन द पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ओनली फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस टू थर्ड पर्सन, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, बॉय थ्रोज द बॉल, बॉय थ्रोज द बॉल। सो यहाँ से आप इसको पहले रिकॉग्नाइज करें इस सेंटेंस को कि कौन से टेंस में है, देन आप चेंज करेंगे। सो यहाँ से हमें पता चलता है थ्रोज से कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इज एम आर यूज़ करेंगे। द बॉल इज थ्रोन, थर्ड फॉर्म यूज़ किया बाय द बॉय, ठीक है। सो परफेक्ट टेंस में आप देखें तो परफेक्ट टेंस द फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड, कोई भी परफेक्ट एस्पेक्ट हो टेंस का, उसका फॉर्म ऑफ वर्ब वहाँ पे थर्ड ही होता है। सो क्या होगा? इट विल रिमेन द सेम, ये सेम ही रहेगा। थर्ड पर्सन नहीं कहूँगा, रदर देन यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहूँगा। लेट मी एडिट इट, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगा। सो लेट्स मूव ऑन, आगे रूल्स देखेंगे, हर टेंस में हर एस्पेक्ट के लिहाज से चेंज करने की कोशिश करेंगे एक्टिव टू पैसिव। फॉर एग्जांपल, शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। इंडेफिनिट और सिंपल सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर ये होगा जो कि आपके टेंसेस में होता है। सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, बॉय थ्रोज द बॉल, और इसको हमने पैसिव बनाना हो तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इज एम आर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म। फिर बाई का एडिशन करेंगे, फिर सब्जेक्ट। और इसको हमने चेंज किया, द बॉय इज़, ठीक है, बॉय, द बॉल क्योंकि सिंगुलर है, द बॉल के साथ इज़ लगा दिया, द बॉल इज़, थर्ड फॉर्म यूज़ किया, थ्रोन बाय द बॉय। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में यही स्ट्रक्चर है जो कि टेंसेस में स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होगा इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन आर स्विंगिंग द स्विंग इन द गार्डन। और इसको जब हमने पैसिव बनानी हो, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर, फिर बीइंग लगा देंगे। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा याद रखिएगा बीइंग लगा देंगे। सो सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करना हो तो ईज़िली आप कर सकते हैं, जहाँ पे बीइंग लगा हो कॉन्टिन्यूअस में आप उसको आइडेंटिफाई करें, बीइंग लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इसी सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं, द स्विंग क्योंकि सिंगुलर है इज़ लगा देंगे, द स्विंग इज़ बीइंग स्वंग, थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक है, स्वंग बाई चिल्ड्रन इन द गार्डन, ओके। फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव एक्टिव का जो है टेंसेस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज़, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म है, सो ये यही सेम रहेगा, थर्ड फॉर्म ही, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, शी हैज़ टेकन माई बुक। इसको पैसिव बनाना हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही टेंस सेम रहेगा, मैंने रूल्स में बताया था। तो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़, हैव आएगा, फिर बीन आएगा। परफेक्ट टेंस में बीन का ऐड करेंगे, ये लाजिमी याद रखिएगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, माय बुक हैज़, क्योंकि बुक सिंगुलर है, हैज़ लगा दिया, हैज़ बीन टेकन, थर्ड फॉर्म, ठीक है, टेकन थर्ड फॉर्म बाय हर, ओके, शी को हर में चेंज कर दिया। सो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केसेस का मैंने रूल बता दिया था आपको स्टार्टिंग में ही, अकॉर्डिंगली आप चेंज होंगे, सब्जेक्ट केस ऑफ नाउन और ऑब्जेक्ट केस। फिर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। सो काम आसान हो गया आपके लिए, आई थिंक सो। अभी शुरू करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हम डिस्कस करेंगे, बिगिन विद द सिंपल पास्ट या जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे,
उसका स्ट्रक्चर टेंसेस के अंदर सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एक सेंटेंस है अली रिस्पेक्टेड द एल्डर्स, और इसको हमने पैसिव बनाने हैं तो स्ट्रक्चर ये है, ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर वास या वर का एडिशन करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा और फिर बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट वो हमने पहले लाया द एल्डर्स, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वर लगा देंगे। द एल्डर्स वर रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म बाई अली। फिर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस का करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखेंगे सब्जेक्ट आएगा वास वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूस है तो क्योंकि आईएनजी भी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द पुलिस वाज चेजिंग द थीव्स, द पुलिस वाज चेजिंग द थीव्स, और इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही पैसिव बनाना हो सो स्ट्रक्चर इसको उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट वास वर फिर बीइंग, ये बीइंग लाजिमी है, ठीक है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, बीइंग हमेशा लगेगा कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द थीव्स वर, द थीव्स क्योंकि प्लूरल है वर लगा देंगे, वर बीइंग चेस्ड बाई पुलिस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है सो विच रिमेन्स द सेम। सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल हैदर हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, सो इसको पैसिव बनाना हो पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा और परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन लगता है, बीन लगता है, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस में हमने कहा था चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा बीन लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हैदर। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मैंने कहा था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं होता। काम आसान हो गया हमारा। अब ये फ्यूचर टेंस में डिस्कस करते हैं। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर से शुरू करते हैं या जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सो सब्जेक्ट विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल उमर विल प्ले द मैच, इसको पैसिव बनाना हो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शेल, यही चीज़। फिर फ्यूचर में याद रखिए सिंपल फ्यूचर में बी लगेगा, हमेशा बी लगेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और फिर आपका सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द मैच विल बी प्लेड, थर्ड फॉर्म यूज़ किया बाई उमर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एंड देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का आम जो आप टेंसेस में पढ़ते हैं उसका ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस एग्जिस्ट नहीं करता। काम और भी आसान हमारा, अच्छी बात है। ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस में क्योंकि हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस विल या शेल में से कोई एक ना, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स विल हैव सॉल्व्ड द पेपर, और इसको पैसिव बनाना हो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, विल या शेल आएगा, फिर हैव लगेगा और फिर बीन, परफेक्ट में बीन हमेशा याद रखिएगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर बाई के साथ सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द पेपर विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय स्टूडेंट्स, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता। सो ये था टेंसेस में एक्टिव टू पैसिव चेंज करना। अभी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स, कुछ एक्सेप्शंस को देखेंगे कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो तब क्या करना है, कुछ अदर रूल्स भी डिस्कस करेंगे। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कोई रिक्वेस्ट, कमांड एक्सेट्रा इसके अंदर होता है, ऑर्डर, ठीक है। सो इन सेंटेंसेस को पैसिव में किस तरह कन्वर्ट किया जाए, सो उसका ये स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है कि सबसे पहले लेट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस में देखें, मैं एक ऑर्डर दे रहा हूँ, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओपन द डोर। इसको पैसिव बनाना है तो सबसे पहले मैं लेट लगा दूंगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा दूंगा। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, डोर है, लेट द डोर, फिर बी लगा दूंगा, फिर थर्ड फॉर्म लगा दूंगा ओपन, ठीक है। कितना आसान है यार। ओके, एक और हमारे पास एग्जांपल है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर बाई। अगर आपने बाई का एडिशन करना है, बाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपने फिर भी करना है तो आप लगा सकते हैं बाई हिम, ठीक है। ऑब्वियसली आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं,
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। सो स्ट्रक्चर इनका ये है, इंटरोगेटिव वर्ड यानी WH या कोई भी वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं वो वर्ड पहले आएगा, फिर आप यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर बाई आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। एक्टिव वॉइस में है When did you write this letter, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। सो इसको मैं पैसिव में चेंज करूँगा। सो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा when, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, डिड से हमें पता चल रहा है पास्ट टेंस है, सो हाँ वास लगा देंगे। when was this letter, दिस लेटर सब्जेक्ट आएगा, लेटर, दिस लेटर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ओके, रिटन बाय यू, यू ही रहेगा। ओके, यूजेस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? एक्टिव वॉइस को हम क्लैरिटी और डायरेक्टनेस के लिए यूज़ करते हैं, जब कोई बात डायरेक्टली बोलनी हो। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लाइफ में हम ज़्यादातर एक्टिव वॉइस में ही बात करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एक्टिव वॉइस में ही बात करते हैं मोस्टली, बहुत ही कम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे, और वो कब यूज़ करेंगे वो यूसेज में मैं आपको बता दूंगा। सो जब आपने डायरेक्ट कोई बात कहनी हो एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं कंप्लीट क्लियर डायरेक्ट मैसेज परफॉर्म द एक्शंस, फॉर एग्जांपल द शेफ़ प्रिपेयर्ड द मील, डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि शेफ़ ने मील प्रिपेयर किया हुआ है। फिर दूसरा यूसेज है एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, फोकस आपका रहेगा सब्जेक्ट के ऊपर, तब एक्टिव वॉइस यूज़ होगा। मैंने आपको बताया हुआ था अपने वीडियोस में एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, तो उसी केस में एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द टीम के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, उस एक्शन के ऊपर नहीं। फिर इंगेजमेंट, एक्टिव वॉइस कैन मेक राइटिंग मोर इंगेजिंग एंड डायनामिक। एक्टिव वॉइस आपके राइटिंग को इंगेजिंग करता है, डायनामिक करता है, स्टोरी टेलिंग हो या कोई परसुएसिव राइटिंग हो। फॉर एग्जांपल शी सॉल्व द मिस्ट्री, कुछ भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। पैसिव वॉइस कब यूज़ करेंगे? पैसिव वॉइस तभी यूज़ करेंगे, उसका अपोजिट कर दे, व्हेन यू वांट टू फोकस ऑन द एक्शन, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाह रहा है बल्कि उस एक्शन के ऊपर फोकस करना चाह रहा है। Emphasize the action rather than the subject, and this can be useful when the action is more important। वही बात, for example the meal was prepared by the chef, so यहाँ पे हमारा फोकस शेफ के ऊपर नहीं है, rather than इस एक्शन के ऊपर है कि मील प्रिपेयर्ड हो चुका है। दूसरा यूज़ ये है कि वेगनेस या अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब कोई वेगनेस हो, चीज़ें अनक्लियर हो, तभी पैसिव वॉइस आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज टू बी वेक अबाउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ना हो, किसने किया है, जब वो चीज़ छुपानी हो तब पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे यहाँ पे है मिस्टेक्स आर मेड, सो सब्जेक्ट के ऊपर हमारा फोकस नहीं है, सब्जेक्ट है ही नहीं, रादर देन हम छुपा रहे हैं। मिस्टेक्स कौन करता है? जनरली बात कर रहे हैं, मिस्टेक्स आर मेड, मिस्टेक्स गलतियाँ हो गई। फिर फॉर्मेलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। सो पैसिव वॉइस ऑफन यूज़ इन द फॉर्मल या साइंटिफिक राइटिंग में यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव राइटिंग में यूज़ होता है। सो हियर इज़ एन एक्टिविटी, यू कैन चेंज देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।